पाकिस्तानी सेना की क्रूरता के चलते बांग्लादेश ने भारत की मदद से स्वतंत्र राष्ट्र बनाया। आज उसी बांग्लादेश के शासक पाकिस्तान की मिलिट्री कमांडर के साथ गलबहियां करने में जुटे हुए हैं। न केवल इतना बल्कि भारत के खिलाफ भी साजिश रच रहे हैं। दरअसल पाकिस्तानी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा बांग्लादेश गए। वहां पर उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। एक तरफ शमशाद मिर्जा बांग्लादेश पहुंचे, उनके पीछे पीछे हाफिज के गुर्गे भी वहां पहुंच गए। हाफिज के गुर्गे अगर बांग्लादेश तक ही रहते तो हमें कोई समस्या नहीं थी, लेकिन वो भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी पहुंच गए। हाफिज के गुर्गे को बॉर्डर पर देखकर भारत में हलचल तेज हो गई है। वहीं यूनुस ने पाकिस्तानी कमांडर को एक पुस्तक भेंट की, आर्ट ऑफ ट्रम्प। इस पुस्तक को देखकर उन्होंने भारत के खिलाफ अपने एजेंडे को साफ कर दिया, क्योंकि उस किताब के कवर पर छपे नक्शे में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है। यूनुस का असली चेहरा तब और साफ हो गया जब हाफिज के गुर्गे की बांग्लादेश यात्रा पर उन्होंने चुप्पी साध ली। अब आपके मन में ये सवाल उठना जायज है कि कौन है वो आतंकी हाफिज का खास जो भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर घूम रहा था। तो बता दें कि उसका नाम है इब्तिसाम इलाही। इब्तिसाम इलाही जहीर नाम के इस मौलाना के दौरे को इस्लामी तकरीरों से जोड़ा गया है, लेकिन भारत बांग्लादेश सीमा के करीब इसकी गतिविधियों से पूर्वोत्तर भारत में बड़ी साजिश की आहट महसूस की जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पूर्वोत्तर को दहराने की साजिश रच चुकी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इब्तिसाम इलाही जहीर के 2 दिन पहले अचानक बांग्लादेश के दौरे ने खुफिया एजेंसियों को चौंका दिया है। जहीर मरकजी जमीयत अहले हदीस का महासचिव है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जहीर 25 अक्टूबर को ढाका पहुंचा। उसके बाद उसने राजशाही और भारत बांग्लादेश सीमा से सटे इलाकों का दौरा किया। ये जहीर की इस साल की दूसरी बांग्लादेश की यात्रा है। फरवरी 2025 में भी वो 1 हफ्ते से अधिक समय तक वहां रुका हुआ था। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जहीर की इस बार की यात्रा का एजेंडा बेहद चिंताजनक है। उसकी यात्रा में कई सीमावर्ती जिले शामिल हैं। वो 6 से 7 नवंबर को राजशाही के पावा उपजिला के डांगीपारा में होने वाले बड़े सल्फी सम्मेलन में हिस्सा लेने वाला है। जहीर 8 नवंबर को पाकिस्तान लौटेगा, यानी कि वो लंबे समय तक बांग्लादेश में रुकेगा। इस बीच उसका एक वीडियो सामने आया जिसमें जहीर को चपाई नवाबगंज में एक धार्मिक सभा के दौरान ये बोलते हुए सुना गया, इस्लाम के लिए खुद को और अपने बच्चों को कुर्बान करने के लिए तैयार रहो। पाकिस्तान से बांग्लादेश तक सभी मुसलमान सेक्युलर ताकतों के खिलाफ एकजुट होंगे। कश्मीरियों को उनकी आजादी से वंचित किया जा रहा है। पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीर में हो रहे अन्याय के खिलाफ मजबूत आवाज उठाएं। अल्लाह की कृपा से वो दिन आएगा जब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। अब ऐसे समय में उसका ये बयान भी कम खतरनाक नहीं है। पाकिस्तानियों का क्या भरोसा कब अपनी औकात दिखाने पर उतर आए। बता दें कि इब्तिसाम इलाही जहीर न केवल हाफिज सईद का भरोसेमंद सहयोगी है, बल्कि वो भारतीय भगोड़े और कट्टरपंथी प्रचारक जाकिर नाइक के भी संपर्क में है। दोनों की मुलाकात अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान में हुई थी। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि 1971 की जंग में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में नया देश बनाने में मदद की थी। नया देश बनने के कई दशक बाद तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच अच्छे रिश्ते नहीं थे, लेकिन पिछले वर्ष शेख हसीना के खिलाफ तख्तापलट होने और यूनुस के अंतरिम सरकार बनने के बाद से पाकिस्तान और बांग्लादेश काफी करीब आ चुके हैं। यूनुस सरकार को भारत विरोधी माना जाता है। हाल ही में बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार जमा ने भी चिकन नेक के करीब द्वितीय विश्व युद्ध की पुरानी पड़ चुकी हवाई पट्टियों का दौरा किया। ऐसे में अटकलें इस बात की लगाई जा रही हैं कि बांग्लादेश इन हवाई पट्टियों को एक बार फिर अमेरिका या फिर पाकिस्तान को सौंपने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि यूनुस पाकिस्तान के साथ करीबी संबंध बनाने में जुटे हुए हैं। फिलहाल जहीर का भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर दिखना, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।